आपने ये कैसे कह दिया कि मैं अकेला हूँ? मेरे साथ हरियाणा प्रदेश के लाखों लोग हैं। मेरी पार्टी को रोज नए लोग ज्वाइन कर रहे हैं। रोजाना एनर्जी का उनका यह बढ़ता जा रहा है। भैया जहाँ तक सरकार के लोगों की बात, हाँ अगर सरकार ने कोई अच्छे काम किए होते तो फिर मान करके चलो आज मंत्रियों को गलियों में धूल नहीं फांकी, फिर तो सरकार में बैठे लोग ये कह करके वोट मांगते कि हमने पहले आपके यहाँ विकास के काम किए हैं, आने वाले समय में फिर वो जो दिक्कत कठिनाई कमी है उसको पूरा करें। लेकिन 5 साल बीजेपी का राज, यहाँ एक ईंट नहीं लगी, एक छोटा मोटा काम नहीं हुआ। यहाँ तो जोड़ का पानी जिनमें हम पशुओं को पिलाते वो भी इस लायक नहीं है कि पशु उस पानी को पी ले। अगर पशु उस पानी को पी करके अपने घर तक जाता है, रास्ते में बीमार पड़ जाता है, रास्ते में दिक्कत आनी चाहिए, गलियों का, नालियों का, स्कूलों का, हर चीज़ का बुरा हाल है। इस सब के लिए कोई और जिम्मेवार नहीं है, सरकार जिम्मेवार होती है। 10 साल कांग्रेस का राज, 10 साल के कांग्रेस के राज में भी यहाँ लोगों की अनदेखी हुई। ये तो आम आप लोगों ने इंटरव्यू किए, मैंने उनको देखा है। लोग उसमें खुला आरोप ये लगाते रहे कि भाई जब काम की बात आई, रोजगार की बात आई, नौकरी की बात आई, हमारी अनदेखी की गई और कलोई हल्के लोगों को महत्व दिया। कोई भी नुमाइंदा किसी भी विधानसभा क्षेत्र का अगर वो अपने हल्के के लोगों के साथ विश्वासघात करता है, उसका नुकसान पार्टी को। भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे 10 वर्ष, तब उन्हीं का उम्मीदवार यहाँ से जीता हुआ। हुड्डा साहब की भी ये जिम्मेवारी बनती थी कि जहाँ कलोई के लोगों का, कलोई का विकास हो, कलोई के लोगों को रोजगार मिले, वहाँ बड़ौदा के लोगों को भी मिलना चाहिए। हमने तो बड़ौदा के अंदर शुगर मिल लगा 1 साल में तैयार कर 250 से ज़्यादा बच्चों को रोजगार और नौकरी उस मिल में। उसके अलावा हमारे 5 वर्ष के कार्यकाल, अगर आप बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र के उस 5 साल के राज को जानकारी हासिल करोगे कि इस इलाके के कितने बच्चों को रोजगार और नौकरी मिली है। हमने तो HCSP लगाई, DSP भी लगाई। हमने तो एक राजेंद्र नाम के DIG हैं, IG रिटायर्ड मोर्ज, किस तरह से किसी व्यक्ति को सम्मान दिया जाता है। वो रेसलिंग के प्लेस पर पुलिस में सिपाही भर्ती हो, कॉमनवेल्थ में मेडल जीता था, एशियाड में मेडल जीता। सिपाही से हमने इंस्पेक्टर बनाया, DSP बनाया, IG बनाया। हमने हर वर्ग के लोगों का सम्मान किया। जिसने हमारे देश का नाम रोशन किया, जिसने हमारे प्रदेश का नाम रोशन किया, हमने उसका सम्मान करने का काम। यहाँ तो सम्मान करने की बजाय भेदभाव हुआ और उसी भेदभाव का नतीजा है कि जब चुनाव होगा, अभी तो शुरुआत है, अभी कोई चुनाव की तारीख तय नहीं हुई, सरकार अभी से क्यों नहीं हुई, क्यों सरकार अपने मंत्रियों को बारी बारी यहाँ भेज, इसलिए लोगों को आकर के लालच दिया जाता है। यहाँ जो मंत्री उनके आकर के बयान देते हैं, बड़ी हैरानी है। वो कहते हैं तुम भी स्वार्थी हो जाओ, ये हमें स्वार्थी बनाना चाहिए। ये नहीं कहते कि आप स्वार्थी होने की वजह आप अपने आप मजबूत हो। तो जो आदमी आज स्वार्थ की राजनीति करता है, स्वार्थ की बात करता है, मान के चलो वो हमारे प्रदेश का हितैषी नहीं, प्रदेश को कहीं ना कहीं कमजोर करने लगता है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा अब आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वो 10 साल क्यों नहीं याद करते हैं? इस 10 साल के दौरान हुड्डा साहब को भेदभाव करने की बजाय यहाँ महत्व देना चाहिए, विकास करना चाहिए। अब मेरे बारे में जब कोई आप पूछ लेते हो तो कहते हैं वोट काटना। वोट कटते नहीं किसी, काटता नहीं कोई किसी को। भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपनी कमजोरी छिपा रहे। हुड्डा कांग्रेस से बीजेपी के साथ मिला हुआ है। उदाहरण आपके सामने खुला है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है, जो राज्यसभा का चुनाव इससे पिछला हुआ है, उसने अपना बैलेट पेपर खाली छोड़ कर किया है। अपने साथियों के पेन की स्याही बदल करके बीजेपी की मदद करके आया, सुभाष चंद्रा को जिता के आया। उस वक्त हमारी दोनों पार्टियों की मिलकर के वोट ज़्यादा थी। उनको सोनिया गांधी की